गांव का नाम था सरसापुर। चारों तरफ खेत, कच्ची पगडंडियां, पीपल के पेड़ और दूर तक फैला आसमान। सुबह होते ही मिट्टी से सोंधी खुशबू उठती और शाम को ढलते सूरज के साथ किसानों की थकी हुई पर उम्मीद भरी आंखें चमक उठतीं। इसी गांव में रहता था रामदेव किसान। उम्र लगभग 40 साल, सांवला रंग, माथे पर पसीने की लकीरें और आंखों में जिद, कुछ कर गुजरने की जिद। रामदेव के पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस 3 बीघा खेत, एक पुराना बैल और एक टूटी फूटी झोपड़ी। लेकिन जो चीज उसके पास सबसे ज्यादा थी वो थी हिम्मत। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, किसान हार सकता है लेकिन मिट्टी से बेईमानी नहीं कर। 1 साल पहले की बात है। रामदेव ने पूरा गांव छोड़कर नई फसल लगाने का फैसला किया, जैविक सब्जियां। गांव वाले हंसने लगे। अरे रामदेव, ये शहरों की बातें हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। लेकिन रामदेव चुप रहा। उसने शहर जाकर किताबें पढ़ीं, वीडियो देखे, किसानों से मिला। घर लौटा तो पत्नी सीता ने पूछा, इतना सब करके क्या मिलेगा? रामदेव मुस्कुराया। अगर मिट्टी पर भरोसा रखा तो मिट्टी भी धोखा नहीं देगी। उसने महंगे बीज खरीदे। इसके लिए उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। कागज पर अंगूठा लगाते वक्त उसका हाथ कांप गया, लेकिन आंखों में डर नहीं था। बीज बो दिए गए, खेत हरे होने लगे। गांव वाले अब चुप थे, लेकिन तभी कुदरत ने परीक्षा ले ली। बरसात नहीं हुई। दिन निकलता सूरज आग बरसाता, मिट्टी फटने लगी, पौधे मुरझाने लगे। रामदेव रोज सुबह खेत जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर देखता। बस थोड़ा पानी और मिल जाए। वो आसमान की तरफ देखता। एक रात सीता बोली। अगर फसल बर्बाद हो गई तो? रामदेव ने जमीन पर हाथ रखकर कहा, ये मिट्टी मेरी माँ है। माँ अपने बेटे को भूखा नहीं मरने देती। इसी गांव में था हरिविलास, बड़ा जमींदार। उसके पास ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने रामदेव को बुलाया। देखो रामदेव, अपनी जमीन मुझे पट्टे पर दे दो, तुम्हारा कर्ज भी मैं चुका दूंगा। रामदेव ने सीधा मना कर दिया। हरिविलास की आंखों में गुस्सा भर गया। याद रखना, जिद बहुत महंगी पड़ती है। उसके बाद गांव के ट्यूबवेल से रामदेव को पानी नहीं लेने दिया गया। रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन रामदेव झुका नहीं। रामदेव ने गड्ढा खोदना शुरू किया, खुद से छोटा तालाब। दिन में खेत, रात में गड्ढा। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन काम नहीं रुका। उसके बच्चे मोहन और गीता भी मदद करने लगे। सीता खाना लेकर आती और कहती, तुम टूट जाओगे। रामदेव हंसकर बोला, अगर मैं टूट गया तो ये सपने कौन जोड़ेगा। 1 हफ्ते बाद अचानक तेज बारिश हुई। तालाब भर गया। रामदेव की आंखों में आंसू आ गए। फसल धीरे धीरे संभलने लगी। सब्जियां तैयार हुईं, ताजी, चमकदार। रामदेव शहर के बाजार गया। पहली बार उसकी सब्जियों को अच्छा दाम मिला। लेकिन हरिविलास ने चाल चली। उसने अफवाह फैला दी कि रामदेव की सब्जियां जहरीली हैं। बाजार में लोग डर गए, बिक्री रुक गई। रामदेव टूटा, लेकिन हारा नहीं। रामदेव ने हिम्मत जुटाई। उसने मोबाइल से वीडियो बनाए, अपने खेत, अपनी मेहनत, अपनी सच्चाई। एक पत्रकार गांव आया, खबर छपी, छोटा किसान बड़ा हौसला। धीरे धीरे लोग खुद खेत देखने आने लगे। सच सामने आया। हरिविलास की पोल खुल गई। पंचायत में उसका मुंह काला हुआ। आज रामदेव सिर्फ किसान नहीं, प्रेरणा है। गांव के 10 किसान उसके साथ जुड़ चुके हैं। उसकी बेटी गीता कहती है, बाबा, मैं भी किसान बनूंगी। रामदेव मुस्कुराता है। वो मिट्टी को छूकर कहता है, किसान गरीब नहीं होता, गरीब वो होता है जो मिट्टी पर भरोसा नहीं करता। कहानी की सीख। किसान की ताकत उसकी मेहनत है। सच्चाई देर से सही, जीतती जरूर है। जमीन सिर्फ खेत नहीं, सम्मान है।